हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमालय क्लासेस। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश के मूवमेंट बुक से चैप्टर 10 करने जा रहे हैं और ये है द बेगर। ठीक है, सो इसमें देखेंगे हम किस तरह से बेगर जो है वो दूसरों को चीट करता है और क्या वो पकड़ा जाता है कि नहीं जाता है, और अगर पकड़ा जाता है तो क्या वो जेल भेज दिया जाता है या उसे रिफॉर्म किया जाता है। ये सब चीज़ हम इसमें देखने जा रहे हैं। सो व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लुस्कोव टू चेंज हिज वे, क्या क्यों लुस्कोव जो बेगर था, वो अपना चीटर था, वो अपना रास्ता बदल लेता है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट क्यों और क्या ऐसा हुआ था, देखते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन। क्या बोल रहा है बेगर, क्या बोल रहा है, एक भिखारी क्या बोल रहा है कि काइंड सर, मेरे ऊपर दया खाओ, पे योर अटेंशन टू मी। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू इट, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, आई हैवंट 5 कोपेक फॉर लॉजिंग, रहने के लिए मेरा पैसा नहीं है, कोपेक करेंसी है रशिया का। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान के सामने कसम खा के बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। फॉर 8 years आई वॉज विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स, इंट्रीग्स में षड्यंत्र। तो क्या हुआ कि 8 साल से मैं विलेज स्कूल टीचर था, लेकिन मैंने अपना जॉब खो दिया क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था। आई फेल विक्टिम ऑफ कैल्यूमनी, मतलब होता है कि मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट टू डिफेम समबडी। हम किसी के ऊपर कमेंट करके उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तब हम बोलते हैं। और इसी तरह से वो इंट्रीग या दूसरों ने उसे डिफेम कर दिया था, इसकी वजह से उसका नौकरी चला गया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, तो 1 साल हो गया करीब मेरे पास कुछ भी नहीं है काम करने को अब। ठीक है, सो अब देखते हैं द एडवोकेट, जो जिससे बोल रहा था वो एडवोकेट था, सरगई नाम था उसका। लुक एट द रैग, उसने वो फटे कपड़े पहने हुए आदमी की तरफ देखा। फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट, सप्लिएंट मतलब क्या होता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा था उसकी तरफ देखा। एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसके आँख डल थे और ऐसा लग रहा था कि वो वाइन पी रखा हुआ। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक, उसके दोनों चिक पे रेड स्पॉट थे। एंड इट सीम्स टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, उससे देख के लगा कि उसने इस आदमी को कहीं पहले देखा है, तो रिकॉल करने लगा। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कोलुगो। ठीक है, द मेंडिकेंट वेंट ऑन, तो मेंडिकेंट मतलब भिखारी जो था वो बोला कि मुझे अभी ऑफर आया है, बट आई हैवंट मनी टू गो गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं कि मैं वहाँ तक जा सकूँ। ठीक है, सो हेल्प मी काइंडली, मुझे मदद करो। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है पैसा मांग के, बट आई एम ऑब्लाइज टू बाई द सर्कमस्टांसेस, लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि मुझे मांगना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो सरगई जो था वो एडवोकेट था। आइज फेल, जो सरगई ने जिससे मांग रहा था पैसा, उसका आंखें जो उसके ओवर शूज पे पड़ी, जो जूते पहन रहा था उस पर उसका ध्यान गिरा। वन ऑफ विच वाज हाई एंड द अदर वाज लो, एक जूता शायद सोल निकल गया और दूसरे एक का, और एक वैसे ही था। एंड ही सडनली रिमेंबर समथिंग, उसे कुछ याद आया। क्या याद आया? लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, मैंने आपको मिला है एक दिन पहले, कल से परसों में मैंने आपको मिला है, वो भी सहोदया स्ट्रीट में। ही सेड, ही मतलब यहाँ पे कौन बोला? सरगई ने बोला, जो एडवोकेट ने बोला। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, उस दिन तो आपने बोला था कि तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, उस दिन तो आपने विलेज स्कूल टीचर के नाम ही नहीं लिए थे, जो पैसे मांग रहे थे, तो आज आप विलेज टीचर बोल रहे हो, उस दिन तो आपने स्टूडेंट बोला था। डू यू रिमेंबर? नो दैट कैन नॉट बी सो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मम्बल द बेगर, बेगर ने बोला इस तरह से। देन टेकन ए बैक, बहुत थोड़ा सा वो पीछे का हट गया। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर, मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं अपना पेपर दिखा सकता हूँ आपका। हैव डन विथ लाइंग, यू कॉल योर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, उस दिन तो तुमने बोला था कि तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें क्यों स्कूल से निकाला गया है। डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं क्या? सरगई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग क्रीचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, तो गुस्से में उसने उसकी तरफ से अपना फेस, रैग क्रीचर मतलब यहाँ पे टैटर, फटे हुए कपड़े में जो भिखारी था उसके तरफ से उसने अपना मुंह मोड़ लिया। ठीक है, सो अब दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, अब देखो भिखारी क्या बोला, ये तो भाई ठीक नहीं है, ये डिसऑनेस्टी है सर। ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज स्विंडलिंग, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये तो सही थोड़ी ना है, सरगई बोल रहा है उस बेगर से कि आप गलत कर रहे हो ऐसे। दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग मतलब आप चीट कर रहे हो, किसी के पैसे पाने के लिए झूठ बोल के आप किसी को चीट करो। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा।
सर ही सेड लाइंग लेइंग हिज हैंड ऑन हिज इन हार्ट, अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोला, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था, ये सच है, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट और ए स्कूल टीचर, ना मैं स्टूडेंट हूँ ना ही कोई स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वाज फिक्सन, ये सिर्फ मन का ग्रंथ था। फॉर्मली आई सैंग इन ए रशियन क्वायर, मैं रशिया के कोई बैंड में गाया करता हूँ, लोग जो बैंड मेंबर के साथ। एंड वॉज सेंड अवे फॉर ड्रंकननेस, मैं ज़्यादा पीने की वजह से मुझे निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, मैं क्या करूँ फिर। आई कैन नॉट गेट ए लॉन्ग विदाउट लाइंग, झूठ बोले बिना तो मैं चलता भी नहीं है, कौन पैसा देगा मुझे रहने के लिए। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल देम ट्रूथ, जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो कोई मुझे पैसा देता ही नहीं है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो बेगर है वो अपना पक्ष रख रहा है। सो व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट व्हाट यू कैन डू, तुम पूछ रहे हो क्या करना चाहिए। क्राइड सरगई चिल्लाते हुए बोला, कमिंग क्लोज टू हिम, वर्क, काम करो ना, दैट इज़ व्हाट यू कैन डू, यही तो कर सकते हो, और क्या कर सकते हो पैसा कमाने के लिए। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, यस। आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड, मुझे पता ही है बात कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन काम मिले, काम मुझे काम कोई दे तब ना काम करूँ मैं। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप, सो हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या मेरे लिए लकड़ी काटोगे तुम, सरगई पूछा उस बेगर से। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दोज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। सो विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे मेरे लिए लकड़ी काटने के लिए। येस सर आई विल, अब वो बेगर क्या बोला कि हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा और लकड़ी काटूंगा, काम करूँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, हम देखते हैं कि क्या है, चलो। सरगई हैस्टेंड एलोंग, और वहाँ से चला गया तेज़ी से। रबिंग हिज हैंड ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, और घर पहुँचा तो उसने अपने कुक को बुलाया, और ठीक है, कुक का क्या नाम था, ओल्गा था। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, इस आदमी को ले जाओ, इस बेगर को, और इसे बोलो लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, of the beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook। ठीक है, जो स्केयर करो हम मतलब यहाँ पे जिसमें पुत्ते बनाते हैं खेतों में कौवे को या पक्षी को भगाने के लिए, उस तरह का लग रहा था उसे ओल्गा को। उसने अपना शोल्डर ऊपर किया, ये इंडिकेट करने के लिए उसे पसंद नहीं है, और कुक के पीछे भी चला गया। सो इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड, उसको देख के लग रहा था कि उसने हाँ नहीं किया था इस काम के लिए। टू गो एंड चॉप द वुड, क्योंकि और बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, क्योंकि उसे भूखा था और उसे काम चाहिए था, इसलिए शायद वो मान गया होगा, अदरवाइज और कोई कारण नहीं था उसे काम करने के लिए। बट सिंपली फ्रॉम द प्राइड एंड शेम, बट एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड, शायद वो इतना अशेम्ड हो गया था इसकी वजह से काम करने को तैयार होगा, या अपने बातों में फंस गया होगा इसलिए वो काम करने आ गया। तो उसको देख के नहीं लगा था कि वो अपने विलिंगली आके काम कर रहा है। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ, और दूसरी बात है कि वो वोडका बहुत ज़्यादा पीता था, वाइन, इसकी वजह से भी उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया है, कमज़ोर हो गया। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल, और अनहेल्दी था वो। दूसरी बात है कि उसे उसके अंदर किसी भी तरह काम करने का इच्छा नहीं दिख रहा था, हार्ड वर्क करने का। सरगई हरिड इनटू डाइनिंग रूम फ्रॉम, वो डाइनिंग रूम में चला गया वहाँ से, ओल्गा को बोलने के बाद ओल्गा जब उसे लेके चली गई लकड़ी काटने के लिए, तो फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, कि उस डाइनिंग रूम में गया, वहाँ खिड़की पर खड़ा हो गया, वहाँ से सब कुछ दिख रहा था, शेड वगैरह जहाँ पे उसे काटना था, लकड़ी वगैरह ये सब चीज़। ठीक है, स्टैंडिंग एट द विंडो सरगई सॉ द कुक एंड द बेगर केम आउट इन द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और उस पर देखा कि वो कमरे से बाहर निकल के बैकयार्ड होते हुए वो जहाँ शेड था, जहाँ पे लकड़ी काटना था, वहाँ तक चली गई। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हिज कंपेनियन, वो अपने जो साथ उसके था बेगर, कंपेनियन मतलब यहाँ बेगर है, उसको देख के बड़ा गुस्सा हो रही थी। सोव्ड हिम साइड, उसको अपने हटाया वहाँ से, विथ हर एल्बो, अपने कोहनी से मार के। अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से में बोली जाओ अंदर जाओ, और दरवाजे को बहुत तेज़ी से खोला उसने। ठीक है, जहाँ पे उसे लकड़ी काटना था। नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर मतलब फेक टीचर, सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन द थॉट विथ हिज रेड चिक रेस्टिंग इन हिज फिस्ट, और देखा कि आगे जाकर बैठ गया वहाँ पे, और दोनों जो आराम से वहाँ पे रेस्ट करने लगा, रेस्टिंग हिज फिस्ट।
द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। तो जो औरत थी, ओल्गा थी, उसने एक ये एक्स लकड़ी काटने का होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको फेंका उसके पास। ये लो, स्पैट एंग्रीली, उसने थूका गुस्से से, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड, और उसे डांटना शुरू कर दिया, स्कोल्ड करना शुरू कर दिया। द बेगर irresolutely pulled the billet of wood towards him। तो ना चाहते हुए भी उसने क्या किया, लकड़ी का एक टुकड़ा अपने तरफ खींचा, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में रखा, एंड टैप्ड इट फीवली, उसे मारा बहुत कमजोरी से, विथ एक्स, उस कुल्हाड़ से मारा। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा जो था वो गिर गया नीचे, इतना धीरे से उसे मारा। द बेगर अगेन पुल्ड इट अगेन, फिर से अपने तरफ खींचा, बिलो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, हाथ उसके ठंड से काँप रहे थे, एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशियसली, उसने बहुत ध्यानपूर्वक उस पर फिर से कुल्हाड़ मारा। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग इट्स ओवर शोर और द कटिंग ऑफ हिज फिंगर, द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, फिर से लकड़ी गिर गया और कटाने, दोबारा उसने कोशिश किया था, फिर दोबारा से भी लकड़ी गिर गया और लकड़ी कटाने। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunkard, perhaps sick man to work at manual labor in the cold। अब सरगई का गुस्सा पहले से थोड़ा कम हो गया था, वो बड़ा अफसोस कर रहा था कि उसने एक ऐसे आदमी को जो कि स्पॉइल्ड है, जो ड्रंकन है, वीक है, उसको काम करने पे लगा दिया है, हाँ, लेबर इन, वो भी ठंड में। एन आवर लेटर ओल्गा केम, ओल्गा बाहर आई, इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, कि सारे लकड़ी काट दिया गया है। गॉड गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, उसे रूबल करेंसी है वहाँ का, उसका हाफ रूबल दे दो, सेट सरगई। इफ़ ही वांट टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहला दिन आके वो काट सकता है अगर ही चाहता है तो। वी कैन ऑलवेज फाइंड ए वर्क फॉर हिम, और हमें इसके लिए काम ढूंढ के रखे हम लोग, ठीक है, लकड़ी काटने का, हर महीने में पहला दिन आके काटना है। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मतलब बेगर मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ ए रूबल, फिर उससे उसे उस दिन काम करने के लिए हाफ रूबल मिला। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट, अभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उतना अल्कोहल पी रखा था, शराब पी रखा था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी, उस दिन से हमेशा टाइम वर्क वाज फाउंड, जब भी आता तब उसे काम मिलता था काम करने के लिए सरगई के यहाँ। नाउ ही वुड शो स्नो हटाया करता था फावड़े से, अब नाउ ही पुट द वुड सेड इन द ऑर्डर, जो लकड़ी वगैरह रखा था उसको प्रॉपर रखता था। नाउ बीट द डस्ट, धूल वगैरह जमा होता था उसको आउट ऑफ द रैग, एंड मैट्रेस तो सफाई वफाई भी कर लेता था। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कोपेक, एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंड आउट टू हिम, तो उसे 20 से 40 कोपेक मिल जाता था काम करने के लिए, करेंसी है रशिया का। और एक बार तो उसे एक ट्राउज़र भी मिल गया, ओल्ड ट्राउज़र जो सरगई का था पहनने के लिए। सो व्हेन सरगई मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, जब उसे दूसरे घर में मूव करना था तो उस समय इसको बुलाया था हेल्प करने के लिए, पैकिंग में और फर्नीचर को इधर उधर करने में, लोड करने में। दिस टाइम द वेफ मतलब जो बेगर था वह सोबर, थोड़ा ठीक ठाक था, सैड था, साइलेंट था। ही हार्डली टच ए फर्नीचर, उसने कोई फर्नीचर भी टच नहीं किया। एंड प्रिटेंड ऑफ एंड फर्नीचर एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। देखो पीछे पीछे घूम रहा था, उसने कुछ काम भी नहीं किया, ऐसा भी मतलब प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था कि वो काम कर रहा है। ही ओनली सेवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर जर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस। जब वो जो ट्रक वाले आए थे जो सामान लेके जा रहे थे, जब उनको बोला गया, इसको बोला कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो थोड़ा सेम हुआ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिज फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, उसको ओवरकोट पे मजाक उड़ाया उन्होंने, उसकी कमजोरी पे मजाक उड़ाया। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम, जब वो सारा सामान वगैरह वहाँ चला गया तो सरगई ने उसे बुलाया कि बुला कर लाओ उस बेगर को। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, सरगई क्या बोले, बड़ा खुश हूँ कि मेरी वजह से तुम अच्छे आदमी बन गए हो। ही सेड हैंडलिंग हिम ए रूबल, एक रूबल दिया उसको। हियर इज़ फॉर योर पेन, तुमने जो इतना मेहनत किया उसके लिए मैं पैसे दे रहा हूँ। वन आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मुझे लगता है अब तुम अच्छे हो गए हो और तुम्हें कोई काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, अब वो नाम पूछ रहा है उसका। लुस्कोफ, क्या बोला उसने, लुस्कोफ, उसका नाम लुस्कोफ है बेगर का। वेल लुस्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो, तो मैं तुम्हें अच्छा काम दूँ। आई कैन, वो बोला कि मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल गिव हिम सम
कॉपिंग टू डू, तुम ले जाओ, एक मेरा फ्रेंड है उससे, और तो आपको एक काम देगा कॉपी करने का। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, एक तो अच्छा मेहनत करो, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय, और याद रखना मैंने जो बोला है, सो गुड बाय, जाओ तुम वो काम पर शुरू कर दो। Pleased at having put a man on right path, Sergei tapped Luskov kindly on his shoulder and even gave him his hand at the parting. तो उसने बड़ा खुश हुआ कि मैंने एक आदमी को सही रास्ता दिखा दिया, उसके कंधों पे उसने थपथपाया और उसे हाथ भी मिलाया। Luskov took the letter and from that day forth came no more to the yard for, अब उस दिन के बाद वो काम करने नहीं आया करता था। 2 years went by, then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a warm seal skin cap. तो एक बार क्या हुआ कि वो मूवी देखने गया हुआ था सरगई, और वो टिकट काउंटर पे टिकट ले रहा था, उसके लिए पे कर रहा था, तब देखा एक आदमी को जो कि कोट कॉलर था, उसको कर्ली फर था, उसके पास कोट एक कर्ली फर का एंड कैप पहना हुआ था। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी एंड पेड इट फॉर इट इन कॉपर कॉइन। उसने एक गैलरी का टिकट लिया, महंगा टिकट, और उसने उसको कॉपर में पे किया। लुस्कोफ, इज दैट यू? लुस्कोफ, तुम हो ये? क्राइड सरगई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। उसे याद आया कि ये तो वही है मेरा जो लुस्कोफ जो भिखारी को मैं लेके आया था लकड़ी काटने के लिए। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू, सब ठीक है ना तुम्हारे साथ? ऑल राइट, आई एम नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ। मैं एक नोटरी बन गया हूँ, एक लीगल डॉक्यूमेंट लिखने वाला, और मुझे अब 35 रूबल्स मिलता है हर मंथ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि तुम अच्छे आदमी बन गए। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुस्कोफ, यू सी यू आर माई गॉड सन। गॉड फादर होता है यहाँ पे, गॉड फादर मतलब जो फादर एज लोग जो बच्चों को ये करते हैं। यहाँ पे क्या है कि गॉड सन था, ये बोल रहा, उल्टा गॉड सन बोल रहा है। इन ए सेंस, आई गेव यू ए पुश अलॉन्ग द राइट पाथ एंड यू नो इट, डू यू रिमेंबर व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट ए रोस्टिंग आई गेव यू, तुम्हें याद है मैंने कितना तुम्हें डांटा था? ओ नियरली, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन तो मैंने तुम्हें बेइज्जती करके अपने पैरों तक गिरा दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड, बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात याद रखा और एक अच्छा आदमी बन गया, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा से रह रहे हो। थैंक यू टू सेड लुस्कोफ, लुस्कोफ ने भी सरगई को थैंक यू बोला। इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता शायद आज भी मैं टीचर और स्टूडेंट या कुछ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता और पैसा लेते रहता हूँ उनसे। येस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट, मैंने अपने गड्ढे से तुम्हारे पास आने के बाद मैंने अपने आप को गड्ढे से बाहर निकाला है, जो बेगर बोल रहा है, लुस्कोफ बोल रहा है। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मुझे बहुत खुशी हो रहा है, सरगई बोला। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड, वो बोला लुस्कोफ ने उसको थैंक किया कि तुम्हारे काइंड वर्ड और डीड की वजह से मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक, मैं तुम और तुम्हारे कुक से बहुत ज़्यादा ये हो ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, उस औरत को भगवान ब्लेस करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, मैं हमेशा के लिए आप लोगों को आभारी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, एक्चुअली आपकी जो कुक है ना उसने मुझे सब कुछ सिखाया, बचाया, सब कुछ किया। हाउ इज़ दैट, कैसे है ये, उसने पूछा सरगई ने। व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड सी यूज टू बिगिन, ओ यू सॉट, यू हैबिचुअल ड्रंकर होता है शॉर्ट मतलब, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, दुखी आदमी, दुखी आत्मा। देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे लिए तो बर्बादी और कुछ है ही नहीं। एंड देन सी वुड सिट डाउन ऑपोजिट ऑफ मी एंड ग्रो सैड, वो मेरे अपोजिट बैठ जाती थी और बहुत दुखी होती थी। लुक एट माई फेस एंड वीप, मुझे देखती थी और रोती थी। ओ यू अनलक्की मैन, तुम कितना अनलक्की हो। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, ना अभी तुम्हारे लिए कोई खुशी है ना आने वाले लाइफ में तुम्हें कोई खुशी मिलेगा मरने के बाद। यू ड्रंकर्ड यू विल बर्न इन हेल्थ, तुम तो नरक में जलोगे। हाँ, ओ यू अनहैप्पी वन, सो एंड सो सी वुड कैरी ऑन, यू नो इट इज़ इन दैट स्ट्रेन, उस पेन में आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच मिजरी सी सफर्ड, वो कितना उसे दुख सहना पड़ता था मेरी वजह से। हाउ मैनी टीयर सी शेड, कितना आंसू उसने बहाया था मेरी वजह से। बट द चीफ थिंग वाज सी यूज टू चॉप द वुड, लेकिन वो क्या करती थी, लकड़ी जरूर काट देती थी मेरे लिए। ये सब सुनाती थी मुझे, बहुत ज़्यादा डांटती थी, रोती थी, लेकिन लकड़ी काट देती थी मेरे लिए। डू यू नो सर
दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने तो आपके घर में एक लकड़ी भी नहीं काटा, एक स्टिक भी नहीं काटा। सी डिड इट ऑल, उसने सारा कुछ किया और बोला कि मैंने काट दिया और मुझे पैसा दिलवाती थी। वाई दिस सेव्ड मी, इसीलिए और इसलिए मुझे काम करना नहीं पड़ा। वाई आई चेंज एंड दैट इज द रीजन वाई आई चेंज। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं उसको याद करके कभी पिया नहीं फिर। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड एंड नोबल डीड अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, उसकी वजह से मेरे हार्ट में एक चेंज आया, एक बदलाव आया मेरे में। सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर, उसने मुझे सही कर दिया और मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल, और बेल बज गया, वो थिएटर देखने चले गए। लुस्को बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी में चला गया वो थिएटर देखने के लिए। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।